हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स और प्रश्नावली 1.2। दूसरी प्रश्नावली हम करते हैं। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अर्थात कुछ ये परिमेय संख्या दी गई, इन्हें हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, संख्या रेखा पर हमें दिखाना है। तो सबसे पहले जो परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर दिखाना होता है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इन संख्याओं को देखेंगे। पहले ये जो दो संख्याएं दी गई हैं बटे में, इनको देखते हैं। इसमें बड़ी कौन सी है उसको ध्यान देंगे। बड़ी इनमें से कौन है? 7 है। तो संख्या रेखा बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अगर प्लस का है तो 0 से उस तरफ 7 बराबर भाग लेंगे उसके, और नंबर अगर माइनस का है तो 0 से लेफ्ट साइड में उसके जितने भी बड़ी संख्या है उसके बराबर उसके हिस्से करेंगे। हम लोग समझते हैं इसको सवाल के द्वारा। इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये देखिए प्लस की संख्या है हमारी, अर्थात 0 से उधर ही जाएगी कहीं पर। तो मान लीजिए कि ये हमारी 0 है संख्या रेखा पर। इस साइड में माइनस वाली संख्याएं आएंगी, कहीं पर भी ऐसे करके -1 मान लीजिए कहीं पर भी आ जाएगा। उसको हमें शो नहीं करना, हमें प्लस वाला दिखाना है। तो सबसे पहले तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 7। तो इसके 7 बराबर हिस्से हम लोग इसके लेंगे। 7 तो लेना ही है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 7 बराबर हिस्से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसके 7 हिस्से हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इनको इसके बटे में कितना है? 4। तो सबको 4 के बटे में लिखते जाएंगे। ये 0 है अर्थात 0/4 होगा ये। तो अगला क्या आएगा? 1/4। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2/4। ये हमारा हुआ 3/4। ये 4/4। 4/4 अर्थात 4 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1, अर्थात यहाँ मिल गया हमारा 1। तो देखिए 0 1, तो 1 से आगे कहीं पर वो नंबर आएगा। चलते हैं आगे। 4 हो गया, अब आएगा हमारा 5/4, फिर आएगा हमारा 6/4 और फिर आएगा 7/4। आप आगे और दिखाना चाहें तो ऐसे इसको 8/4 तक भी ले जा सकते हैं। 8/4 अर्थात 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा ये। तो इस प्रकार से अब हमें इसको दिखाना है। ये हमारे सारे नंबर लिख दिए हमने, 1/4 से लेके 8/4 तक। हमें कौन सा नंबर दिखाना है नंबर लाइन पे? 7/4। देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा। तो इसको ऐसे करके आप डॉट डॉट करके शो कर सकते हो। तो ये हमारा मिल गया 7/4। आइए इसको करते हैं नेगेटिव वाले को। अब वही तरीका हमारा, इन तीनों में बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा 11 है। ठीक है, तो नंबर लाइन खींचेंगे। ये नंबर लाइन खींच ली। अब सारे नंबर देखिए माइनस के हैं, माइनस वाले हैं, नेगेटिव में है, तो 0 से इस साइड में आएंगे। तो 0 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। ये 0 ले ली। अब इसको 11 बराबर हिस्सों में बांटते हुए चलेंगे। 11 इक्वल पार्ट्स करना है इसके बराबर। आप अगर सेंटीमीटर से खींच रहे हैं तो 11 सेंटीमीटर तक खींचते हुए इधर ले जाइए, और प्लस में अगर खींच रहे हैं तो जैसे 8 तक खींचा था तो 8 सेंटीमीटर तक उधर ले जाइए। 1 सेंटीमीटर पे पहला निशान, दूसरे पर दूसरा, तीसरे सेंटीमीटर पर तीसरा निशान। तो हम इसको 11 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार से ये हमारी नंबर लाइन पर हुई। सबको 11 के बटे में लिखना है। ये 0 है, 0/11 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/11। लेकिन किसका चल रहा है? इधर नेगेटिव में ले रहे हैं तो माइनस में 1/11। फिर ये होगा -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और माइनस में 11/11। 11/11 अर्थात 11 एकम 11, ये होगा हमारा माइनस का 1। यहाँ 0 से -1 के बीच में ये सारी संख्याएं आ गई हैं। अब किस किस को प्रदर्शित करना है, किस किस को निरूपित करना है? हमें माइनस में 2/11 कहाँ है? ये रहे, तो इसको ऐसे दिखा दीजिए। ये फिर माइनस में 5/11 कहाँ है? ये मिल गई, इसको दिखा दीजिए। फिर माइनस के 9/11। तो ये हो गई है। इस प्रकार से आपको जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है उनको। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3rd है वो उसमें दिया गया है कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए।
आसान सा सवाल है, मैं आपको ऐसे ही बता ही देता हूँ कि 2 से छोटी बताना है हमें, परिमेय संख्याएं अर्थात बटे वाली संख्याएं बताना है आपको। अब 2 से छोटी कौन होती है? 2 से छोटी कोई सी भी बता सकते हो आप। 1 होती है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है। फिर 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, उसको 0/1 लिख सकते हैं। फिर उनके बीच में भी होती है 1/2, 0.5, वो भी किससे छोटी है? 2 से छोटी है। फिर अगर माइनस में भी चले जाएँ तो -1 भी हमारा क्या 2 से छोटी है। -1 को आप 1/1 लिख सकते हो। तो ऐसे करके अगर 2 से छोटी परिमेय संख्या हम देखें तो 1 होगी, 1 के बाद 1 से छोटी कौन होती है? 1/2 होती है प्लस में। फिर 0 होता है, उसको भी 1/1 लिख सकते हैं। 0 से छोटी माइनस में 1/2 होती है, फिर माइनस में 1 होती है। इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं हैं, जितनी भी आप लिखना चाहो बहुत सारी 2 से छोटी थी। सबको परिमेय के रूप में करने के लिए क्या करेंगे? जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसमें 1 लगा देते हैं। तो ये इस प्रकार से करना है। अब हम लोग करेंगे इस प्रकार के सवाल बटे वाले। ये हमारा है सवाल नंबर 4। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों के बीच में 10 संख्याएं बताना है, परिमेय अर्थात बटे वाली संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमें बटे वाली संख्या बताना। तो सबसे पहले तो इस प्रकार की संख्याएं ज्ञात करने के लिए पहला नियम होता है कि इनके जो हर हैं, हर जो नीचे वाली संख्या होती है बटे में, उसको हर बोलते हैं। तो जो हर होते हैं उनको एक समान होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं हम, इसका हर 5 है और इसका 2 है, एक समान नहीं है, तो इनको एक समान करेंगे। और एक समान करने का तरीका क्या होता है? एक समान करने का तरीका ये होता है, इसके हर से इसको गुणा कर दो ऊपर नीचे, और इसके हर से इस संख्या को गुणा कर दो ऊपर नीचे, अंश व हर में। तो हर क्या होता है? उससे समान हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सर्वप्रथम -2/5 व 1/2 के हर समान करने पर, हर समान करने पर। तो हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए क्या बताया था मैंने? -2/5 गुणा इसके हर से गुणा करेंगे इसमें, तो 2/2 तथा इसको करते हैं 1/2 गुणा, इसमें गुणा किससे करेंगे? 5 से। इसके हर से इसको गुणा करेंगे 5/5। तो यहाँ पर ये देखिए माइनस में कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो -4/10 तथा ये कितनी हो गई? 5, 5 दूनी 10, तो 5/10। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे इन दोनों के बीच में हर समान आ गए हैं। दोनों के हर क्या है? समान हो चुके हैं, बटे में 10 आ गए। अब इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं बतानी है। एक आसान तरीका होता है, देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो ये -4 है। -4 से बड़ी कौन सी होगी? -3, -2, -1 और 0, 4 ये हो गई, और 4 0 तक जाके निकाल सकते हैं हम लोग। 8 संख्याएं तो हमें निकली गई हैं डायरेक्ट निकाल के। हमें बतानी है 10 संख्याएं। तो 10 बताना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में 10 नहीं आ पा रही हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको अपनी मर्जी से इन दोनों को किसी छोटी संख्या से गुणा कर लें, जिससे कि उनके बीच में आ जाए वो संख्याएं। तो जैसे इसको अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, तो इसका हर अब बन जाएगा 20 यहाँ पे, और ये हो जाएगी माइनस में 8, और ये हो जाएगी 5 दूनी 10। तो माइनस से 8 से लेकर के और प्लस के 10 के बीच में आपको आराम से 10 संख्याएं मिल जाएंगी। तो अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ करते हैं, अब किसी भी संख्या से, जिस संख्या से इसको गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से इसको गुणा करोगे, क्योंकि ये जो संख्याएं थी वो दोनों छोटी पड़ रही थी, इनके बीच में 10 संख्याएं परिमेय नहीं आ पा रही थी। अब -4/10 गुणा 2/2, और यहाँ बराबर लिख ही देते हैं। देखिए -4 और 2 का गुणा -8, तो -8, 10 दूनी 20, तो माइनस में 8/20 तथा इसको भी वही 2/2 से गुणा करेंगे, 5/10 गुणा 2/2 बराबर 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब देख सकते हैं हम लोग हमारी संख्याएं क्या बन रही है, माइनस में 8/20 और प्लस के 10/20। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो -8 से शुरू करके 7, 6, माइनस में 7, -6 ऐसे करके और +10 तक आप जा सकते हैं, कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। अतः ये इसी को लिखेंगे -2/5 और
1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं बराबर। यहाँ से शुरू कीजिए आप। -8 से बड़ा कौन होगा, क्योंकि देखो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ, तो -8 से बड़ा होता है -7। ध्यान रखना माइनस में संख्याएं उल्टी होती हैं, तो -7/10 लिख दीजिए। और फिर उससे छोटे जीरो की तरफ जाते हैं तो -20 है, हर 20 चल रहा है हमारा, 20 -6/20 -5/20 माइनस में 4/20 माइनस में 3/20 माइनस में 2/20 माइनस में 1/20। जीरो भी होती है हमारी, 0/20 लिख दीजिए, 1/20। अब देखिए जीरो से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, इस प्रकार से कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई हैं, और अगली हमारी जो रहेगी वो 2/20। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कितनी भी संख्याएं पूछें वो हम बता सकते हैं। तो ये हुई। आइए अगला प्रश्न करते हैं। 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला तरीका वही, हर समान है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके हर से इसको गुणा और इसके हर से इसको गुणा। तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम 2/3 व 4/5 के हर समान करने पर। हर समान करते हैं, 2/3 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। अंश में भी करना पड़ेगा, हर में भी करना पड़ेगा। तो ये बन गई हमारी 5 दूनी 10 और 3 5 15, 10/15 तथा इसको करते हैं 4/5 गुणा, इसका हर क्या है 3, तो इसको इसके हर से 3 से गुणा करेंगे, 3/3। 4 3 12, 5 3 15, 12/15। अब ये बनी है हमारी 10/15, ये बनी है 12/15। ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। और अगर 10 और 12 के बीच में देखा जाए तो सिर्फ 11 हमें मिल पाता है, तो सिर्फ एक परिमेय संख्या मिल रही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हमें बड़ा करना होगा, जैसे यहाँ पे किया था 2 से गुणा करके। तो इन दोनों को भी हम लोग क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 20 और ये होगी हमारी 24। तब भी हमें क्या हो रहा है, 20 और 24 के बीच में भी 4 संख्याएं ही मिल पा रही हैं। तो क्या करें, इसको 3 से गुणा करके देखते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे 10 को, तो ये हो जाएगी 30 और ये हो जाएगी 36। तो 30 और 36 के बीच में 5 संख्याएं हमें मिल जाएंगी। तो हम क्या करें, इनको अब अपने मन से किसी एक संख्या जो कि हमने देखी 3 हो सकती है, 3 से गुणा करेंगे। अब 10/15 गुणित, देखिए 3 से ऊपर नीचे बिल्कुल अंश व हर में गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गई हमारी 30 और ये 15 3 45 तथा इसमें भी ये 12/15 है, तो 12/15 को भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे। 12 3 36, 15 3 45, 36/45। यहाँ देखिए ये हमारे ऊपर रहता है कि हम लोग किस संख्या से गुणा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। 40 और 48 के बीच में आपको 7 संख्याएं मिल जाएंगी। तो ऐसे करके आप कितनी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, मान वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा हमेशा। बिल्कुल दशमलव में जब आप मान निकालोगे तो वही रहेगा। तो अब 30/45 तथा ये था हमारा 36/45। देखिए हर दोनों के 45 चल रहे हैं, समान है, के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बराबर। 30 से शुरू करेंगे, 30 के बाद क्या आएगा 31, तो 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप संख्याएं निकाल सकते हैं। अब सारे के सारे सवाल जो हैं, जो इसमें बचे हुए प्रश्न हैं, वो यही हैं। इसी प्रकार से परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं। तो आपको सारे प्रश्न हल करना है और हल करके और हमें व्हाट्सएप पे भेजना है, अपने अपने ग्रुप पर भेजना है। और उसके बाद
जो आपका आज का जीके का प्रश्न है, आपको बताना है कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कौन है। तो इसका आंसर आपको अपनी जीके की कॉपी में लिखना है और उसको भी बताना है आंसर में। तो थैंक यू।